सो इट्स लिटरली मिड मंथ, तो मेरे पास तो अफोर्ड करने के लिए सिर्फ 300 रुपए। So friends, right now I'm at Kailash Corporate Lounge, which is in Vikhroli, and यहाँ पे एक बहुत ही फेमस वड़ा पाव वाले अंकल का ठेला है। इस वड़ा पाव का कोई नाम नहीं है, लेकिन इनकी टेस्ट भाई साहब अनदर लेवल। और मैंने इतना सुना था इसके बारे में कि मैं लिटरली यहाँ पे आई। दिस प्लेस इज अराउंड यू कैन से 10 मिनट्स अवे फ्रॉम विक्रोली रेलवे स्टेशन। वहाँ से आपको शेयरिंग ऑटो मिल जाएगी यहाँ पे 15 रुपीज के लिए। तो आप देख सकते हो इतनी भीड़ यहाँ पे रहती है। ये फ्रेश वड़े बनाते रहते हैं और वो खत्म होते रहते हैं। So right now I cannot wait. Let's go and try their vada pav. तो मुझे मिल गए इनके पकोड़े एकदम टेस्टी विद बेसन वाली चटनी, एंड ये है वड़ा पाव अगेन विद बेसन वाली चटनी। 25 ईच, तो टोटल हो गया यहाँ पे 50। और मैंने सोचा है कि 300 का मैं टारगेट रखूंगी, क्योंकि फिलहाल मेरी जेब में उतने ही पैसे हैं जो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। सो इट्स लिटरली मिड मंथ, तो मेरे पास तो अफोर्ड करने के लिए सिर्फ 300 रुपए। तो यहाँ पे मेरे 50 रुपए खर्चे हो गए। सो आई सी अभी बचे 250, तो उसमें से क्या क्या मुझे खाने मिलता है। सो लेट्स फटाफट टेस्ट इट। मस्त बेसन की चटनी, इनकी लाल चटनी और गर्मा गर्म वड़ा। वाओ, द फ्लेवर एकदम मिर्ची का तीखापन होता है इनके वड़ा में, विच इज व्हाई आई लव इट। मैं यहाँ पे आते रहती हूँ, पिछले 1 साल से खा रही हूँ। I can eat it every day. Rating में I'm giving it 5 on 5 because this is amazing and a must try. क्या क्रिस्पी पकौड़े है, मतलब माँ कसम। और इनका ये बेसन का चटनी is making it like much tasty. I don't know आपको आवाज आ रही है क्या? ये जो पकौड़े हैं उसके अंदर उन्होंने ना स्प्रिंग अनियन के लीव्स भी डाले, तो उसमें से एकदम मस्त स्प्रिंग अनियन फ्लेवर्स आते हैं। इट्स सो क्रम्पली, मतलब हाथ में लेते ही पकौड़ा टूट जाता है, इतना क्रिस्पी। एंड द चटनीज मेक इट लाइक सो फ्लेवरफुल। यहाँ पे आ रहे हो तो डेफिनेटली इनके पकौड़े और वड़ा ट्राई करना। वड़ा पाव तो आपको मिल जाएगा, लेकिन पकौड़े ना बहुत जल्दी खत्म होते हैं। तो आपके नसीब पे आप यहाँ पे आ रहे हो और आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। चलो इसलिए तो नेक्स्ट ओपिनियन। So right now I am near Godrej. अब यहाँ पे एक पेट्रोल पंप भी है, भारत पेट्रोलियम, दैट इज गोइंग टू बी अ लैंडमार्क, क्योंकि उसके सामने देयर इज अ स्ट्रीट, इट्स अ फुटपाथ, जहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीट स्टॉल्स है, जहाँ पे आपको डोसा, मोमो, ऐसी चीजें, वड़ा पाव वगैरह सब मिलेंगे। और यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, बिकॉज यहाँ का जो भी कॉर्पोरेट क्राउड है सब यहाँ पे खाने आता है। तो अभी इतना क्राउड है, विच मीन्स द टेस्ट हैज टू बी गुड, राइट। तो अभी मैं एक मोमो स्टॉल के यहाँ पे हूँ। अगेन दिस स्टॉल डजंट हैव एनी नेम एज सच, बट यहाँ पे आपको मोमोज मिलेंगे फ्रॉम 50 रुपीज हाफ प्लेट, लाइक दैट इज रियली अफोर्डेबल। तो मैंने यहाँ पे 100 रुपीज टोटल स्पेंड किए, बिकॉज आई हैव ऑर्डर्ड चिकन स्टीम मोमोज हाफ प्लेट एंड वेज फ्राइड मोमोज हाफ प्लेट फॉर 50 ईच। एंड हाफ प्लेट में आपको 5 पीसेज आएंगे। सो ये भैया फटाफट अभी फ्रेश बना के सर्व कर रहे हैं। लेट्स सी इसका टेस्ट कैसा होता है। सो गाइस, ये चिकन स्टीम मोमोज की आप साइज देख सकते हो, दे आर प्रीटी बिग, एंड साथ में यू हैव रेड चटनी एंड मेयो, एंड ओह माय गॉड आई कैन नॉट वेट। एकदम गर्मा गर्म है, ऊपर से चाट मसाला है। लेट्स डिप इट। इनकी लाल चटनी बहुत टेस्टी है। वाह, चिकन में एकदम ग्रीन चिलीज, अनियन, धनिया, ये फ्लेवर्स है। अनियन की भी बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। एंड ओवरऑल मैं ये बोलूँगी कि आई एम इम्प्रेस्ड विद द साइज ऑफ द मोमोज। काफ़ी बड़े हैं ये, मतलब मुझे 2 बाइट लेने पड़ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोमोज 1 बाइट में खत्म हो जाते हैं। सो आई रियली लाइक द टेस्ट। और प्राइसिंग के लिए वो फुल पैसा वसूला। इट्स सो हॉट बट सो यम्मी। तो यहाँ पे आ रहे हो, डेफिनेटली ट्राई द मोमोज। लेट मी जस्ट फिनिश। एंड इनके पास आपको कुरकुरे मोमोज भी मिलेंगे सिर्फ 70 रुपीज में हाफ प्लेट, विच इज आई थिंक अ ग्रेट डील। और इनके बेसिक मोमोज इतने टेस्टी है, तो कुरकुरे वाले तो बढ़िया ही होने वाले हैं। मजा आ गया। These are the veg fried momos, so cute, right? Along with 2 chutneys as always, and sprinkled with lots of chaat masala.
मैं फर्स्ट टाइम ऐसे वेज मोमोज खा रही हूँ जिसकी फ्लेवर बाकी के मोमोज से थोड़ी डिफरेंट है। उसके अंदर की जो फिलिंग है ना एकदम सिंपल, कैबेज, यू कैन सी अनियंस, धनिया एंड जस्ट ब्लैक पेपर एंड इट इज सो फ्लेवरफुल। मतलब सीरियसली सिंपल चीजें कितनी ज्यादा टेस्टी हो सकती है ये खा के आपको पता चल जाएगा। वेरी डिलिशियस, वेरी क्रिस्पी फ्रॉम आउटसाइड एंड सुपर फ्रेश। रेटिंग की बात करूँ तो दोनों मोमोज को मैं 5/5 दे रही हूँ क्योंकि प्राइसिंग वाइज ये जो सर्व कर रहे हैं ना, आई एम लविंग इट सीरियसली, दिस इज सो अमेजिंग। और फ्रेंड्स, वेज मोमोज हाफ प्लेट आपको 6 पीसेज आएंगे फॉर 50 रुपीज और चिकन मोमोज स्टीम आपको 5 पीसेज आएंगे 50 रुपीज एंड आई एम सो हैप्पी। तो मोमो वाले भैया के बाजू में देयर इज अ डोसा प्लेस कॉल्ड दीपक डोसा कॉर्नर, तो मैं वहीं पे आई हूँ। यहाँ पे वैरायटी ऑफ डोसा है इंक्लूडिंग मटका डोसा, बट मैं यहाँ पे नूडल्स डोसा ट्राई कर रही हूँ जो है 70 के लिए, क्योंकि हमारे 150 रुपीज बैलेंस है, तो उसमें से मुझे जितना हो सके उतना ट्राई करना है। सो दे हैव अ रियली गुड मेन्यू और फटाफट फ्रेश फ्रेश यहाँ पे बन को आपको मिल जाएगा और यहाँ पे बहुत भीड़ होती है गाइस। ये यार डोसा एकदम गर्मा गर्म, साथ में नूडल्स की एकदम अनोखी सी फिलिंग। आई एम क्रॉस्ड माई फिंगर्स, आई डोंट नो टेस्ट में कैसा होगा। साथ में देयर आर 2 चटनीज, व्हाइट एंड रेड। लेट्स टेस्ट इट। ये रहा मेरा व्हाइट चटनी में, ये गया लाल चटनी में। अभी डायरेक्ट बाइट लेना यार। क्वाइट डिफरेंट। नॉर्मली जब हम नूडल्स की बात करते हैं तो माइंड में आते हैं हक्का नूडल्स, शेजवान नूडल्स, राइट, टिपिकल चाइनीज फ्लेवर्स। पर इसमें वो टिपिकल चाइनीज फ्लेवर्स नहीं है, इसमें है टिपिकल इंडियन फ्लेवर्स एंड इट इज टेस्टिंग सो गुड फॉर सम रीजन। लोडेड विद लॉट्स ऑफ वेजीज, वेजीज का क्रंच है इसमें। चटनियाँ भी इनकी काफी फ्लेवरफुल है। मजेदार है। इसमें से ना मैंगो बाइट वाली खुशबू आ रही है, लाइक सीरियसली है ना, मैं थॉट कि मैंगो का सोडा भी होता है। और ये कलर इतना प्यारा लग रहा है ना, येलो इज माय फेवरेट कलर बाय द वे। आपको ये 25 रुपीज में मिलेगा इतना ग्लास भर के। मेरे हिसाब से क्वांटिटी इज प्रीटी डिसेंट। ऊपर से उन्होंने मसाला भी डाला हुआ है, आई मीन चाट मसाला, जल जीरा, व्हाटएवर यू कॉल इट। ओल्ड मेमोरीज यार, चाइल्डहुड मेमोरीज अनलॉक। एकदम मैंगो बाइट वाली फ्लेवर्स है। वाओ, एंड इट्स सो रिफ्रेशिंग। मन कर रहा है सिप लूं, रुकू ही नहीं। रियली रियली चाइल्डहुड मेमोरीज अनलॉक। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, डेफिनेटली ये मैंगो सोडा जरूर ट्राई करना। इनके पास वैरायटी ऑफ सोडाज है। मैंने एक पढ़ा था कच्ची कैरी सोडा, फिर मैंने पढ़ा था काला खट्टा सोडा, तो ऑलमोस्ट ऑल फ्लेवर्स यू विल गेट इट हियर एंड इट्स अ पैसा वसूल डील। तो अभी 80 - 25, मेरी मैथ्स थोड़ी वीक है, आप कैलकुलेट कर लो, मैं बाद में करूंगी। इतने पैसे अपने बैलेंस है, सो लेट्स सी यहाँ पे आगे कुछ मिल रहा है क्या, क्योंकि मेरा पेट तो पैक हो चुका है ऑलरेडी। इतना सारा खा लिया हमने। 300 रुपए में भाई पैसा वसूल आज मैंने खाया। आई एम सो हैप्पी। आई सी इन द नेक्स्ट लोकेशन इफ आई फाइंड इट। तो यहाँ पे है चिकन कटलेट। सो दिस कार्ट सर्व्स चिकन कटलेट, ऑमलेट एंड ऑल दैट स्टफ। तो मैंने सोचा चिकन कटलेट ले लेती हूँ 25 रुपीज के लिए। एंड गाइज द सैड पार्ट इज मैं पूरे 300 खर्च नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा पेट भर चुका है। दिस इज द लास्ट डिश दैट आई एम ट्राइंग, क्योंकि कितना खाऊं यार, मतलब मुझे पता नहीं था 300 में मैं इतना खा पाऊंगी। अगर पहले पता होता तो मैं 200 का चैलेंज कर लेती, बट नेवर माइंड। एकदम गर्मा गर्म बटर में फ्राई करके, सो क्रिस्पी ऑन द आउटसाइड। अंदर आपने देखा होगा चटनी, कांदा, सब कुछ है इसके। नाइस, वाओ, इट इज माइल्डली स्पाइसी, रियली वेरी फ्लेवरफुल।
जो कटलेट है उसमें चिकन और आलू दोनों का मिक्स करके भरा हुआ है अंदर। इट हैज बीन फ्राइड टू परफेक्शन फ्रॉम आउटसाइड। बाहर की तरफ कोई कोटिंग वोटिंग ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल जो कटलेट होता है वैसे ही उन्होंने क्रिस्पीली फ्राई किया है, तो उसका बाहर का जो एरिया है ना पूरा एकदम क्रिस्पी हो चुका है। द potato, the chicken, the potato especially has gotten all crisp from the outside and that slight burn वाली flavor really nice। और कांदे का वो जो sweetness है थोड़ा, पुदीने की चटनी भी है उसके फ्लेवर। 25 रुपए में अगर आपको कुछ अलग खाना है, वड़ा पाव नहीं खाना है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो बिकॉज फ्लेवर्स इसके रियली बहुत अच्छे हैं। क्वांटिटी भी काफी डिसेंट है। पाव भी वो अच्छे से एकदम बटर में फ्राई करके आपको दिया है। पाव भी एकदम बाहर से फुल क्रिस्पी गर्मा गर्म। आई एम सो हैप्पी, आज मैंने लिटरली मेरे सारे फेवरेट डिशेस खाए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। रेटिंग की बात करूँ तो दिस इज गेटिंग 5/5 फ्रॉम मी। दिस इज अमेजिंग, आई लव इट। प्राइस पॉइंट, क्वांटिटी, आई एम रियली हैप्पी, इवन द फ्लेवर्स। एंड जो हमने मैंगो सोडा खाया था, 5/5। आई एम सो हैप्पी। ऐसे लग रहा है मेरे पैसे आई पुट देम टू द राइट यूज। इतना सारा खाया है, अभी घर जाऊंगी, थोड़ा चलूंगी और फिर सोऊंगी। हमेशा याद रखना, बाहर का खाना इज नॉट बैड, लेकिन लिमिट में खाओ। एट द सेम टाइम एक्सरसाइज भी करो। एंड ऐसे ट्राई करना कि हफ्ते में बस एक दिन का आप बाहर खा रहे हो, बाकी टाइम घर का अच्छा खाना खाओ, सो दैट आपकी हेल्थ अफेक्ट ना हो, राइट? क्योंकि मजा तो होना चाहिए, एक ही लाइफ है, लेकिन हेल्थ का भी ख्याल रखना उतना इम्पोर्टेंट है। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, स्टे हंग्री, स्टे फुल।